आज आप लोगों को एक नई यूनिट पढ़ाई जाएगी। इस यूनिट का नाम है एमीन। एमीन बोलते हैं इसे। एमीन पढ़ना है आप लोगों को। एमीन के अंतर्गत सबसे पहले हम एक महत्वपूर्ण यौगिक का नाम लिखते हैं, जिसका नाम होता है क्या? अमोनिया। क्या पढ़ना है, क्या जानना है? अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला देखते हैं तो NH3 होता है। अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं तो नाइट्रोजन के साथ में कितना हाइड्रोजन जुड़ता है? 3 हाइड्रोजन जुड़ता है। तो इसे क्या कहते हैं? अमोनिया। अमोनिया है ये। और पढ़ना क्या है आपको? एमीन। एमीन पढ़ना है, लेकिन मैं आपको अमोनिया के बारे में क्यों बता रहा हूं, इसको जानना है। क्योंकि अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न, एल्किल व्युत्पन्न का मतलब क्या हुआ कि एल्किल समूह के द्वारा यहां से हाइड्रोजन परमाणु को क्या किया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है। तो अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कि एल्किल समूह की बात किया जाता है तो एल्किल समूह को बोलते हैं हम R से, और इस हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर क्या लगा दिया जाता है? R लगा दिया जाता है। तो प्राप्त हो जाता है R बांड N बांड H बांड H। इसे क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीन। तो अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाता है? एमीन कहलाता है। एमीन। अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाता है? एमीन कहलाता है। यदि अमोनिया में से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक एल्किल समूह के द्वारा कर दिया जाता है, यदि अमोनिया में से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक एल्किल समूह के द्वारा कर दिया जाता है, तो जो सूत्र का यौगिक प्राप्त होता है RNH2 सूत्र का यौगिक प्राप्त होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? प्राथमिक एमीन। क्या कहते हैं हम इसे? प्राथमिक एमीन कहा जाता है। प्राथमिक एमीन कहते हैं। और प्राथमिक एमीन के अंतर्गत कौन कौन सा होगा आपका? जैसे मेथिल एमीन NH3NH2, एथिल एमीन C2H5PNH2। क्या कहेंगे इसे? हम प्राथमिक एमीन कहेंगे। समझ पा रहे हैं? बट यहां पर देखते हैं, अगर हम दूसरे हाइड्रोजन परमाणु को भी एल्किल समूह के द्वारा विस्थापित कर दें, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, कुल मिलाकर के अमोनिया से 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन कर दिया जाता है 2 एल्किल समूहों के द्वारा, तो इस संरचना सूत्र का प्राप्त हो जाता है R बांड N बांड R बांड H बांड H। इसे क्या कहेंगे हम? द्वितीयक एमीन। क्या निकल जाएगा? इसका R2NH। R2NH इसे क्या कहेंगे हम? द्वितीयक एमीन कहेंगे। क्या बोलेंगे हम? द्वितीयक एमीन कहा जाता है। द्वितीयक एमीन के अंतर्गत एग्जांपल देखते हैं तो क्या हो जाता है? CH3 का होल ट्वाइस NH, डाइमेथिल एमीन। डाइमेथिल एमीन। या बात करते हैं क्या? C2H5 का होल ट्वाइस NH, डाइएथिल एमीन। और जब अमोनिया का एक अणु में से तीनों का तीनों हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दिया जाता है, किसके द्वारा? एल्किल समूह के द्वारा, तो इस सूत्र का यौगिक प्राप्त होता है R बांड N बांड R बांड R। मतलब क्या? R3N। तो इसे क्या बोलते हैं हम? तृतीयक एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? तृतीयक एमीन बोला जाता है। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो क्या होता है? CH3 का होल थ्राइस N। नाम क्या हो जाएगा इसका? ट्राइमेथिल एमीन। क्या हो जाएगा आपका? ट्राइमेथिल एमीन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरा यौगिक देखते हैं तो क्या हो जाता है? C2H5 का होल थ्राइस N। इसे क्या बोलेंगे हम? ट्राइएथिल एमीन। कुल मिलाकर के एमीन की परिभाषा हम क्या देंगे? एमीन को कहेंगे किसे? क्या कहेंगे कि अमोनिया का क्या? अमोनिया का कौन सा व्युत्पन्न? एल्किल व्युत्पन्न। अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाता है? एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाता है? एमीन कहते हैं। अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न एमीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एमीन कहलाता है। मेन
थ्योरी एमीन का यही है। जब अमोनिया में से एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन किया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया का स्ट्रक्चर और अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। ये बहुत बार बताया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर देखिए, जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक एल्किल समूह के द्वारा किया जाता है तो प्राप्त होता है RNH2 सूत्र का यौगिक, जिसे क्या कहते हैं हम? प्राथमिक एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक एमीन कहते हैं। और जब अमोनिया में से दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन भी कर दिया जाता है तो R बांड N सूत्र का यौगिक प्राप्त होता है, मतलब कि R2NH सूत्र का यौगिक प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? द्वितीयक एमीन बोलते हैं। और जब अमोनिया में से तीनों हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कर दिया जाता है 3 एल्किल समूह के द्वारा तो R3N सूत्र का यौगिक प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं हम? तृतीयक एमीन या थर्ड डिग्री एमीन के नाम से जाना जाता है। एक चीज और जान लीजिए, इसे हम फर्स्ट डिग्री एमीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फर्स्ट डिग्री एमीन। फर्स्ट डिग्री एमीन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम? सेकेंड डिग्री एमीन कहते हैं। सेकेंड डिग्री एमीन है। और ये क्या है आपका? थर्ड डिग्री एमीन है। कौन सा है? थर्ड डिग्री एमीन। अगर मैं बात करता हूं इसमें कौन सा समूह की बात करता हूं तो इसमें कौन सा समूह होता है? प्राथमिक एमीन में NH2 समूह होता है, बांड NH2 समूह होता है। द्वितीय एमीन में बात करता हूं तो कौन सा? बांड NH समूह होता है। और तृतीय एमीन की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है? आपका N उपस्थित होता है। इसे क्या कहते हैं हम? तृतीय एमीन कहते हैं। समझ गए ना? लेकिन पढ़ना आपको सिर्फ कौन सा है? प्राथमिक एमीन पढ़ना है। और प्राथमिक एमीन के अंतर्गत मुख्यतः एथिल एमीन के बारे में पढ़ना है। कौन सा? एथिल एमीन ही है सर। एथिल एमीन के बारे में पढ़ना है। अब हमें लगता है कि एमीन जान गए आप लोग। एमीन किसे कहा जाता है? एमीन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन क्या होते हैं? समझ गए ना? तो लिखिए एमीन। अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न, अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न एमीन कहलाता है। अमोनिया के एक अणु से एक, दो और तीन हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन एल्किल समूहों द्वारा करने पर क्रमशः प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन व कौन सा? तृतीयक एमीन की प्राप्ति होती है। नैलाज लिखिएगा। अब बताइए प्राथमिक एमीन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? RNH2। इसमें कौन सा समूह उपस्थित है? बांड NH2 समूह उपस्थित है। इसका प्राथमिक सदस्य कौन सा होगा? मेथिल एमीन। द्वितीय सदस्य कौन सा होगा? एथिल एमीन। समझ रहे हैं ना? नैलाज लिखिए। प्राथमिक एमीन का सामान्य सूत्र, प्राथमिक एमीन का सामान्य सूत्र क्या है? RNH2 है।
NH2 है और उसमें बॉन्ड NH2 एमीन समूह, बॉन्ड NH2 एमीन समूह, एमीन समूह बोलते हैं इसको, एमीन समूह उपस्थित होता है। जैसे मेथिलेमीन CH3NH2, एथिलेमीन C2H5NH2, लिखे? अगला लिखे नई लाइन से। द्वितीयक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? हाँ, द्वितीयक एमीन का सामान्य सूत्र R2NH होता है। इसमें देखो भैया, ये बॉन्ड NH जो लिखा है इसे बोलते हैं, क्या जानते हैं? एमिनो। क्या बोला जाता है? एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप बोला जाता है। क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? R2NH एमिनो ग्रुप, ब्रैकेट लिख दीजिएगा वहीं पर, एमिनो ग्रुप उपस्थित होता है। जैसे डाइमेथिलेमीन, और दूसरा डाइएथिलेमीन। नहीं लिखिए। तृतीयक एमीन का सामान्य सूत्र तृतीयक एमीन का सामान्य सूत्र क्या? R3N होता है। इसमें तृतीयक नाइट्रोजन प्रमाण नाइट्रोजन बना करके तीन तरफ बॉन्ड बनाइए, तृतीयक नाइट्रोजन प्रमाण उपस्थित होता है। जैसे ट्राइमेथिलेमीन, और ट्राइएथिलेमीन। ट्राइमेथिलेमीन का फार्मूला CH3 का होल थ्राइस Cl, ट्राइएथिलेमीन का फार्मूला C2H5 का होल थ्राइस N, ट्राइएथिलेमीन। तो एमीन के बारे में सामान्य परिचय आप लोग जान गए ना, कि एमीन क्या होता है, किस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, हमने बताया कि अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न एमीन कहलाता है, अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न एमीन कहलाता है। और जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक एल्किल समूह के द्वारा कर दिया जाता है तो RNH2 सूत्र का यौगिक प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्राथमिक एमीन कहा जाता है। इसका सदस्य देखेंगे तो CH3NH2, C2H5NH2, मेथिलेमीन, एथिलेमीन,
जब 2 हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कर दिया जाता है 2 एल्किल समूह के द्वारा, तो R2NH सूत्र का यौगिक प्राप्त होता है। R2NH सूत्र का यौगिक प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, द्वितीयक एमीन कहते हैं या सेकंड डिग्री एमीन कहा जाता है। द्वितीयक एमीन या सेकंड डिग्री एमीन कहा जाता है। और इसमें एमिनो समूह NH समूह उपस्थित होता है, NH समूह उपस्थित होता है। बात करते हैं इसमें तो यौगिकों की, तो डाइमेथिलेमीन, डाइएथिलेमीन आदि द्वितीयक एमीन के एग्जांपल हैं। अगर बात किया जाता है तृतीयक एमीन के बारे में, तो क्या होता है, जब 3 हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन 3 एल्किल समूह के द्वारा कर दिया जाता है, तो वहां पर जो प्राप्त होता है R3N सूत्र का यौगिक प्राप्त होता है, उसे तृतीयक एमीन के नाम से जाना जाता है, थर्ड एमीन बोलते हैं। इसमें समूह की बात करते हैं, नाइट्रोजन परमाणु समूह के रूप में उपस्थित होता है। ट्राइएथिलेमीन और ट्राइमेथिलेमीन इसका यौगिक होता है ना। अब पढ़ना है आगे आप लोगों को एमीन का IUPAC नाम। चलिए आगे पढ़ते हैं एमीनो का IUPAC नाम। हेडिंग बनाइएगा, एमीनो का IUPAC नाम। लिखिए, एमीनो का IUPAC नाम तंत्र। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय प्रयुक्त विशुद्ध रसायन संघ। इसके आधार पर किसी भी एमीन का नामकरण कैसे करते हैं? इसका नामकरण करने के लिए क्या होता है, संगत एल्केन के अंत में एमीन जोड़ दिया जाता है, तो बन जाता है क्या आपका एल्केनामीन। एल्केनामीन जैसे आपकी एक कंपाउंड है CH3NH2, कितना कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु है। एक कार्बन परमाणु के संगत एल्केन क्या हो जाएगा, मेथेन, और NH2 के लिए क्या जुड़ जाएगा, एमीन, तो क्या हो जाएगा आपका मेथेनामीन। मेथेनामीन, मेथेनामीन, मेथेनामीन जैसे एक यौगिक है CH3 बांड CH2 बांड NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन प्लस एमीन हो जाएगा क्या, एथेनामीन। और देखिए जैसे एक यौगिक है आपका CH3 बांड CH बांड CH3, यहाँ पर अब बीच में NH2 समूह लग गया ना, बीच में जब NH2 समूह लग गया तो क्या होगा, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 2 नंबर पर एमीन लगा हुआ है ना, तो लिखेंगे 2 प्रोपेनामीन, या कहीं कहीं लिखा होगा प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, या कहीं कहीं क्या करते हैं प्रोपेन -2, प्रोपेन -2 लिख देते हैं, तो वो भी सही नाम माना जाता है। एक कंपाउंड और देख लीजिए, एक कंपाउंड और देख लीजिए, जैसे है आपका, जैसे आपका मान लीजिए ये है CH3 बांड C बांड CH3 बांड CH3 बांड NH2। अब इसका IUPAC करिए, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा आपका 2 मेथिल 2 प्रोपेनामीन। होगा कि नहीं होगा, बोलो। एक यौगिक और देखिए, जैसे CH3 है बांड CH2 है बांड CH है, CH2CH बांड CH2 बांड CH3 है, यहाँ पर लग गया है आपका CH3 या Cl लग गया है, और यहाँ पर क्या है लग गया आपका एमीन समूह, तो इसका IUPAC नाम बोलिए। नंबरिंग में जब करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा आपका 4 क्लोरो 2 हेक्सेनामीन। समझ रहे हैं ना।
इस तरीके से इसका यूपीएससी नाम तंत्र है। कल हम बताएंगे आप लोगों को एथिल एमीन पढ़ाएंगे कल से आप लोगों को। एथिल एमीन का मतलब C2H5NH2 बनाने के भी पढ़ाया जाना है, फिर भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण।